रजत शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1957 को दिल्ली में हुआ था। रजत बचपन में अपने 7 भाइयों, एक बहन और बीमार मां और पिता के साथ पुरानी दिल्ली में एक छोटे से घर में रहते थे। उस समय उनके घर में बिजली और पानी की व्यवस्था भी नहीं हुआ करती थी। रजत पढ़ने के लिए म्यूनिसिपैलिटी स्कूल जाते थे। रजत ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वो पाउडर का दूध पीते थे, जिसे गर्म पानी में डालकर पीते हैं। नहाने के लिए वो गली के नुक्कड़ पर लगे हुए एक सरकारी नल पर जाते थे। जब घर में बिजली की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी तो वो पढ़ने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन के लैंप के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे। उस समय में पढ़ने की लगन बहुत कम बच्चों में होती थी और बहुत कम बच्चे ज़्यादा पढ़ने में विश्वास रखते थे। लेकिन रजत को कुछ कर गुजरने की चाह ने पढ़ाई में लगाए रखा। बचपन में उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। 60 के दशक में टीवी सेट कुछ ही घरों में हुआ करते थे। ऐसा मान सकते हैं कि 100 घरों में एक घर में टीवी हुआ करती थी। रजत के पड़ोसी के पास टीवी हुआ करती थी, जहां पर सारा मोहल्ला टीवी देखने के लिए इकट्ठा हो जाता था। उस समय दूरदर्शन पर फिल्में 2 कड़ियों में आती थी। शनिवार को पहला भाग और रविवार को दूसरा भाग आता था। एक दिन की बात है, जब वो 8 साल के थे, तब मनोज कुमार की शहीद फिल्म का पहला भाग उन्होंने अपने पड़ोसी के यहाँ देखा और दूसरे दिन जब फिल्म का दूसरा भाग देखने गए तब उनके पड़ोसी ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। अब रजत रोते हुए अपने घर आए क्योंकि वो फिल्म का आधा भाग नहीं देख पाए थे और उनके दिमाग में फिल्म के दूसरे भाग की बातें घूम रही थी। जब वो घर लौटे तो उनके पिताजी ने उनके रोने का कारण पूछा तो रजत ने बताया, पिताजी मैं फिल्म देखने गया, आधी फिल्म कल देख ली थी और आज जब फिल्म का बाकी आधा भाग देखने गया तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उस समय उनके पिता ने जो बात कही वो उनके दिल को छू गई। उनके पिताजी ने कहा, बेटा तुम किसी दूसरे को देखने के लिए तीसरे के घर में टीवी देखने जाते हो। अगर दम है तो तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे तुम्हें टीवी देखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि टीवी पर तुम्हें लोग देखें। इसके बाद उन्होंने इस बात को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया और पढ़ाई में लगे रहे। उनके जीवन में पहला मौका तब आया जब उन्होंने एमकॉम पूरी कर ली। एमकॉम पूरी करने के बाद वो समर जॉब की तलाश में घूम रहे थे। तभी उनकी मुलाकात जनार्दन ठाकुर से हुई, जिन्होंने उस दौरान आनंद बाजार पत्रिका छोड़ी ही थी। आनंद बाजार पत्रिका को आप अच्छी तरह जानते होंगे, जो मीडिया में आज बहुत बड़ी कंपनी बनकर उभरा है, जिसे हम एबीपी के नाम से जानते हैं, जिनका न्यूज़ चैनल वर्तमान में चल रहा है। जनार्दन ठाकुर उस समय एक नए सिंडिकेटेड कॉलम को शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने रजत को रिसर्चर के रूप में काम पर रख लिया। करीब 3 महीने तक उन्होंने अपनी गर्मियों की छुट्टियों में उनके साथ काम किया। 1982 में एक बार जब उन्होंने अपने रिसर्च का इस्तेमाल करने की आज्ञा मांगी, तब उन्होंने ऑनलुकर मैगजीन में अपनी पहली कहानी लिखी थी, जिसके लिए उनको 300 रुपये मिले थे, जो उस समय के लिए बहुत मायने रखते थे। उस समय वो एक जगह जॉब भी कर रहे थे और उनको 400 रुपये महीना मिलता था। जब उनको एक कहानी के ही 300 रुपये मिले तो उनका रुझान मैगजीन में काम करने की तरफ चला गया। इसके बाद रजत ने ऑनलुकर मैगजीन में ट्रेनी रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1984 में उनको ब्यूरो का प्रमुख बना दिया गया और उसके बाद उनको 1985 में एडिटर बना दिया गया। इसके बाद रजत को मुंबई बुलाया गया, जिस समय उनके पास जर्नलिज्म में केवल 3 साल का अनुभव था। जहां पर दिग्गज अफसरों ने 28 साल के रजत शर्मा को एडिटर के रूप में देखा तो लोगों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उनके काम को देखकर वो उनसे खुश हुए। उन्होंने उस समय एक दूसरी पत्रिका के साथ मिलकर चंद्रा स्वामी पर स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। 3 साल बाद वो एडिटर के रूप में संडे ऑब्जर्वर में काम करने लगे और उसके बाद द डेली में फिर उन्हें एडिटर का काम मिला। रजत शर्मा के जीवन में दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 10 साल बाद 1992 में फ्लाइट के सफर में उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र से हुई। सुभाष जी ने उस समय जी टीवी की शुरुआत की ही थी। जी टीवी भारत का पहला प्राइवेट एंटरटेनमेंट हिंदी चैनल है। उससे पहले टीवी में दूरदर्शन के अलावा कोई चैनल नहीं था। सुभाष एक दिलचस्प इंटरव्यू कार्यक्रम की तलाश में थे, जिसमें वो सेलिब्रिटीज को बुलाकर उनसे सवालात करें। रजत उस फ्लाइट में उनको आपकी अदालत का रफ आइडिया दिया था। इसके बाद कुछ समय तक उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद सुभाष जी ने रजत शर्मा को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, मैं तुमको अपने शो का होस्ट बनाना चाहता हूँ। रजत को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले टीवी पर आने के बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनको उस समय लगा कि उनके पिताजी द्वारा कही बात अब सच होने जा रही है। रजत शर्मा तुरंत राजी हो गए और 12 फरवरी 1993 को आपकी अदालत का पहला शो रिकॉर्ड हुआ था। अब इससे पहले रजत शर्मा ने कभी टीवी पर कोई प्रोग्राम नहीं किया था, तो वो इसके लिए रिसर्च काफ़ी कर रहे थे। अब ये तय किया गया कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रिहर्सल करेंगे और 12:30 बजे पहला प्रोग्राम खुशवंत सिंह के साथ रिकॉर्ड होना था और उसी दिन दूसरा प्रोग्राम लालू यादव का करना तय किया गया था।
अब उस दिन जब सब तैयारी हो गई थी तब सुबह 11 बजे लालू यादव का फ़ोन आया कि शाम को कुछ काम के कारण हम नहीं आ सकते हैं, इसलिए यदि अभी समय हो तो इंटरव्यू ले लो। अब रजत घबरा गए क्योंकि उस समय तक उन्होंने ज़्यादा तैयारी भी नहीं की थी। उस समय लालू यादव बड़े नेता थे और वो इस इंटरव्यू को मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए रजत ने लालू यादव को आने को बोल दिया। अब लालू यादव आ गए, लेकिन रजत की इतनी तैयारी नहीं हो पाई थी, इस कारण घबरा रहे थे। अब जब इंटरव्यू शुरू होने लगा तब लालू यादव ने रोकते हुए कहा कि नया शो है, नारियल तो फोड़ो। तब कहीं से नारियल लाया गया और स्टेज के बीच में लालू यादव ने नारियल फोड़ दिया, जिससे पानी फर्श पर बिखर गया। तब उसे साफ करने में थोड़ा और समय लग गया। इसके बाद इंटरव्यू शुरू हुआ और सवाल जवाब के बीच पहली रिकॉर्डिंग पूरी हो गई। इंटरव्यू खत्म होने पर रजत को चैन की सांस आई। इसके बाद एक से बढ़कर एक नेता और कलाकार आपकी अदालत में आए, जिनको रजत ने पसीने ला दिए थे। इस शो की बदौलत आज रजत मीडिया की दुनिया में शीर्ष पर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने सुभाष जी से बात कर न्यूज़ चैनल शुरू करने की बात की। 1995 में रजत शर्मा ने पहला प्राइवेट बुलेटिन जी न्यूज़ पर चालू किया। इसके बाद रजत शर्मा के जीवन का तीसरा मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने खुद का न्यूज़ चैनल शुरू करने का विचार बनाया, जिसको उन्होंने देश के नाम पर इंडिया टीवी रखकर 2004 में लॉन्च किया। इंडिया टीवी शुरुआत में केवल सीरियल खबरें दिखाता था, जिसमें महिला कल्याण या पशु कल्याण जैसे मुद्दे हुआ करते थे। अब उन्होंने इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल की शुरुआत तो कर दी, लेकिन शुरुआत के 2 सालों में ही उनके पास पैसों की कमी होने लग गई थी। उस समय उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर लोगों की तनख्वाह निकाली थी। इसके बाद उनके पास 2 विकल्प रह गए थे, या तो हार मानकर इस चैनल को बंद कर दें या कुछ बदलाव करें। 2008 में उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल में बदलाव करना शुरू किया और गंभीर मुद्दों के अलावा लोकप्रिय खबरें भी दिखाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे चैनल की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी और 8 महीनों में वो देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल बन गया। अब उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं रही। जब 2009 में इंडिया टीवी शिखर पर पहुंच गया तब उन्होंने फिर गंभीर मुद्दों पर न्यूज़ देना शुरू कर दिया, जिसे लोगों ने अपना लिया। रजत शर्मा ने जी टीवी से अपने नाटक आपकी अदालत को इंडिया टीवी पर शिफ्ट कर लिया, जो हर शनिवार को रात 10 बजे प्रसारित होता है, जिसमें देश की जानी मानी हस्तियां आती हैं। 2015 में रजत शर्मा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।